हमारे दैनिक जीवनचर्या का असर हमारे स्वास्थ्य और पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। हमारे प्रत्येक कार्य और आदतों का संबंध हमारे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि से होता है। यही कारण है कि कुछ कार्यों को हमारी संस्कृति और धर्म में प्रोत्साहित किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, और कुछ के लिए मना किया जाता है। अक्सर घर के वृद्ध जनों द्वारा मना किया जाता है कि बैठे बैठे पैर नहीं हिलाना चाहिए। वैसे तो यह सामान्य सी बात है, लेकिन इसके पीछे धार्मिक एवं वैज्ञानिक कारण भी हैं, चिकित्सकीय कारण भी हैं। स्वभाव और आदतों का प्रभाव हमारे भाग्य और स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पूजन कर्म या किसी अन्य धार्मिक कार्य में बैठा है तो उसे पैर नहीं हिलाना चाहिए। यह एक सामान्य नियम सबके लिए हमेशा बताया जाता है। ऐसा करने पर पूजन कर्म का पूरा पुण्य नहीं मिल पाता है। अधिकांश लोगों की आदत होती है कि वे जब कहीं बैठे होते हैं तो पैर हिलाते रहते हैं। यह दिमाग की चंचलता और अनियंत्रित शारीरिक क्रिया का द्योतक है। इस संबंध में शास्त्रों के जानकारों के अनुसार पैर हिलाने से धन का नाश होता है। धन की देवी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। शास्त्रों में इसे अशुभ कर्म माना गया है। यदि हम शाम के समय बैठे बैठे पैर हिलाते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। धन संबंधी कार्यों में विलंब होता है एवं पैसों की तंगी बढ़ती है। वेद पुराण के अनुसार शाम के समय धन की देवी महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बैठे बैठे पैर हिलाता है तो देवी उससे नाराज हो जाती है। लक्ष्मी की नाराजगी के बाद धन से जुड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कभी भी जब आप बैठे हों और पैर हिलाने की आपकी आदत हो तो यह बताता है कि आप में मानसिक चंचलता है, आप में स्थिरता की कमी है। आप उद्विग्न हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। क्रिया कुछ और शरीर की हो रही होती है और मन मस्तिष्क कहीं और होता है। इसे बहुत खराब माना जाता है भारतीय परंपराओं में, शास्त्रों में। कभी भी जब आप बैठ करके पैर हिलाते हैं तो इससे धन की विशेष रूप से समस्या आती है और आपके पास जो कुछ है वह भी जा सकता है। धन की कमी आपके साथ हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह आदत हानिकारक है। बैठे बैठे पैर हिलाने से जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। पैरों की नसों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पैरों में दर्द हो सकता है। इसका बुरा प्रभाव हृदय पर भी पड़ सकता है। इन कारणों के चलते इस आदत का त्याग करना चाहिए। जब आपके हृदय, पैरों की नसों और कमर, रीढ़ की हड्डी पर प्रभाव पड़ेगा तो सीधा सा अर्थ है कि आपके शारीरिक चक्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और सबसे मुख्य चक्र कमर से ठीक ऊपर मणिपुर चक्र होता है स्वादिष्ठान के बाद। इस पर सबसे अधिक असर पड़ता है और यह लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। अनियंत्रित ऊर्जा हो सकती है, लक्ष्मी की कमी हो सकती है। शोधकर्ताओं का यह स्पष्ट कहना है कि लगातार पैर हिलाने जैसी बीमारी से दिल का दौरा पड़ने की संभावना तो तेज होती ही है, लेकिन साथ ही हृदय संबंधित अन्य बीमारियां भी व्यक्ति को घेर लेती हैं। सीधा सा मतलब है आपके अनाहत चक्र में भी असंतुलन आता है। मेडिकल साइंस में
रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम RLS के नाम से कुख्यात इस बीमारी का कारण नींद न आना है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है तो कुछ समय बाद वह रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की चपेट में चला जाता है। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को कार्डियोवैस्कुलर संबंधित बीमारियां अपना शिकार बना लेती हैं और लगातार पैर हिलाते रहने से ब्लड प्रेशर के साथ साथ दिल की धड़कनों की गति भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आगे चलकर जान जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब आप ही सोचिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं क्या वो गलत है? जो बातें हमारे वेदों में और धर्म ग्रंथों में कही जाती हैं वही बातें आज के वैज्ञानिक प्रमाणित कर रहे हैं, चिकित्सा विज्ञान प्रमाणित कर रहा है। यह हमारी परंपराओं में हमेशा से चला आता रहा है, आपको बताया जाता है, कहा जाता है।